नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रह सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग होगी 5 से लेके 11 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइसिस यानी मीन राशि देख लेते हैं। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट में हो, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। देखो, पहले ये इंसान दुखी होके रिश्ते से मूव ऑन किया था। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन उनको लग रहा था कि उनकी जो लाइफ है वो झंड हो गए हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे ये इंसान खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है और उनको ये लग रहा है कि फिर से उठकर खड़ा होना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में वापस जाना चाहिए या फिर अपने खुशी के लिए आगे जाना चाहिए। चाहे अब देख लेते हैं कि ये आपके साथ अपनी खुशी ढूंढ रहा है या फिर नया खुशी, ये तो रीडिंग करते ही करते पता चलेगा, अभी नहीं। लेकिन ये स्टेबिलिटी के साथ वापस आना चाहते हैं। पहले इनको लग रहा था कि चलो ये जो रिश्ता है, ये जो परेशानी है, ये तो पूरा झंड हो गया। जो चल रहा था वो सही तरह से नहीं चला, परेशान हो गया, कुछ छुपा रहा था वो निकल गया और जो बात छुपनी थी वो बाहर आ गया। लेकिन अभी इनको लगता है जब इन्होंने दुखी मन से मूव ऑन किया था, या फिर आपने, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, तब उनको ये लगा था कि ये खत्म। लेकिन अभी उनको लगता है, देखो एनर्जी है, सोच है इंसान की, अभी उनको लगता है कि नहीं, मुझे स्टेबिलिटी के साथ इस रिश्ते में वापस आना चाहिए। क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है खुद को एक सेलेब मानता है, खुद को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करता है। उनको लगता है कि उनके जो अट्रैक्शन पावर है ये किसी को भी मोहित कर सकता है। करंटली उनका यही फीलिंग है। या फिर आप चले गए थे रिश्ते से दुखी होके, तो ये आपके पास आने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। द मून के कार्ड, कितना भी दुख हो, द मून के कार्ड, 4 ऑफ कप्स के कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो लास्ट में क्या हो जाता है, गलत सोचते सोचते ये बंदा, एक चीज इसमें सही है कि अंत में आके नहीं, पॉजिटिव सोच लेते हैं, अच्छा करते हैं। देखो ये दुखी है, परेशान है, इग्नोर कर रहा है आपको या फिर आप इनको कर रहे हो, लेकिन इनके मन में होप है। ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। फिनेंस आपके रिश्ते में बंधक है, फिनेंस के कारण परेशानी है, तो ये इंसान रिश्ते में आना चाहता है। कितना भी झूठ आपने इनसे कहा होगा या फिर इन्होंने पहले कहा होगा आपको झूठ, जो आपको बाद में पता चला है कि ये इंसान झूठा है, झूठ बोलता है, मतलब दिल फेक टाइप की है ये, मतलब दिल बहलाने के लिए आपके साथ रिश्तों में है। लेकिन अंत में आके ये जो इंसान है, इनके दिल में ये आता है कि नहीं, इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ लिया जा सकता है। इसीलिए ये चाहते हैं रिश्ते में नई शुरुआत, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, परेशानी के बादल छट जाए और आप लोगों की रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए। ये बंदा या बंदी वो चाहता है या चाहती है। लेकिन इसमें एक बात, लाख बुरा सही, कलयुग की तरह है ये इंसान। आपको पता है कलयुग में लाख बुरा चीजें हैं, लेकिन एक अच्छी चीजें क्या है, ठाकुर जी की नाम करो, भगवान के
शरण करो तो आपका उद्धार हो जाता है। तो ये बंदा वैसा ही है। ये लाख बुराई है इसमें, एक अच्छा ये है कि ये अंत में आके स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहा है, देने की भी कोशिश करेगा आपको। एक्शन देखो, फिनेंस का मामला है भाई। ये कोई फिनेंशियल लॉस हुआ था जिसके कारण से ये बंदा चला गया, या आप चले गए उनके लाइफ से, चले गए तो उनको फिनेंशियल लॉस हुआ है। तो ये बंदा एक्शन के बारे में क्या कहूँ, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ के कार्ड, ये हिम्मत जुटा रहा है इंसान। कोई लियो हो सकता है, कोई क्या एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस वर्गो हो सकता है। ये इंसान जो है ये धीरे धीरे अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है। जो फिनेंशियल लॉस उनका हुआ था उसको रिकवर करने के लिए सोच रहा है। फिलहाल अपनी इमोशन को कंट्रोल करके अपने काम पे दिमाग लगा रहा है इंसान। ऐसा नहीं कि प्यार ये सब कुछ ये भूल गया है, कुछ भूला नहीं है, लेकिन इनको अभी अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। इनको पता है, अगर मैं कहूँ इनका एक्शन क्या रहेगा, ये फिनेंस को ग्रो करने की कोशिश करेगा इन दिनों। अपने अंदर हिम्मत जुटाएगा कि आपसे मिलने आए, बातें करे, रिश्ते को सही करने के बारे में सोचे, या फिर अगर ना भी कर पाए लेकिन फिनेंस को सही करेगा। और जो परेशानी आई थी उनकी लाइफ में उसको वो सही करने की कोशिश करेगा। अभी प्यार को ये देख नहीं रहा है। स्टेबिलिटी आएगा तभी देखेगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी रिश्ते में ये प्यार के बारे में सोचेगा भी नहीं। पाइसिस पूरी तरह से ये फिनेंस को रेडी कर रहा है। यूनिवर्स ही देखो, बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड, जिसने जिसको परेशान किया है उसको माफ कर दो या माफी मांग लो। यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है। द फूल के कार्ड, लवर्स के कार्ड, 3 ऑफ कप्स के कार्ड। अगर आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए, आपको अपने जिंदगी को नई तरीके से शुरू करना चाहिए, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इस चीज को भी लटका के रख दिया, उसको भी लटका के रख दिया। आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा। चाहे अगर रिश्ता उस तरह से नहीं आ रहा है, प्यार के मामले नहीं आ रहा है, तो दोस्ती से तो रिश्ता शुरू कर सकते हो। तो रिश्ते को दोस्ती से शुरू करो। एक डिसीजन लो, जो रिस्क लेना चाहते हो किसी के बारे में ना सोच के, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, परेशानी कहाँ है, और फिर इस रिश्ते को प्यार 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 के लिए रो रो के परेशान होने की बजाय आप अगर दोस्ती से भी रिश्ते को शुरू कर सकते हो तो भी ये रिश्ता आपके साथ रहेगा। वरना अगर आप चाहते हो कि ये बंदा या बंदी सब छोड़ छाड़ के मेरे पास चले आए, तो ये नहीं हो सकता। आपको खुश रहना चाहिए, अपने लाइफ में भी हैप्पी रहिए, उनको भी रहने दीजिए, और अपने लाइफ के लिए डिसीजन लीजिए, और रिश्ते के लिए भी यही डिसीजन लीजिए कि गो विद द फ्लो होना है। नया कुछ करना है, जो हो गया सो हो गया, अभी नया कुछ करना है। और प्यार हो या ना हो, कम से कम टच में तो रहे, दोस्ती तो रहे। इस तरह के सोच के आपको कम से कम इन दिनों आगे जाना चाहिए, क्योंकि उस इंसान में अभी हिम्मत नहीं है, उनका हिम्मत टूट गया है। उनका दोस्त बनिए, या फिर आपका पाइसिस किसका एनर्जी है ये आपको पता है, क्योंकि उनमें उनका जो फिनेंशियल लॉस हुआ है, इससे ये बंदा या बंदी जो है पूरी तरह से टूट गया है। उनका हिम्मत बनिए, दोस्त बनकर उनकी सपोर्ट कीजिए। प्यार में क्या है, प्यार तो होता ही रहेगा, पहले दोस्त तो बनिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।